ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जून महीने में कब कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत। साथ में जानेंगे प्रदोष व्रत का पूजन विधि और जानेंगे इसके कथा के बारे में। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि पर रखा जाता है। इस तरह से एक महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। शास्त्रों में भी प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति त्रयोदशी के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल का समय सबसे उत्तम माना गया है। जून महीने में दो प्रदोष व्रत पड़ेंगे। जून में पहला प्रदोष व्रत 1 जून गुरुवार को ही रखा जाएगा। गुरुवार के दिन पहले वाले प्रदोष व्रत को गुरुवारा प्रदोष व्रत कहते हैं। वही दूसरा प्रदोष व्रत 15 जून को पड़ेगा। यह भी गुरुवारा प्रदोष व्रत ही होगा। गुरुवार प्रदोष व्रत करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होती है, जिससे हर काम में सफलता मिलती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है। शिव पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रदोष व्रत रखने से व्यक्ति को अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत में विधि विधान से शिव जी की पूजा करने से धन संबंधी दिक्कतें भी दूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियां भी इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। इस दिन शिव जी के साथ साथ माता पार्वती की पूजा से व्यक्ति काल सर्प दोष से मुक्त हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत की पूजन विधि के बारे में। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण कर ले। इसके बाद शिव जी की पूजा करे और व्रत का संकल्प ले। फिर शाम के समय फिर से स्नान कर महादेव जी की पूजा करे। शिव जी को शुद्ध जल से फिर पंचामृत से स्नान कराए और उनकी विधि विधान से पूजा करे। फिर प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करे और अंत में भगवान शिव की आरती करे। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि में साय काल को प्रदोष काल कहा जाता है। प्रदोष व्रत की मंगलकारी एवं शिव जी की कृपा दिलाने वाली माना गया है। गुरु प्रदोष त्रयोदशी व्रत करने वालों को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है और यह सभी प्रकार के कष्ट और पापों को नष्ट करता है। इस व्रत की कथा श्रवण करने से यानी सुनने से ऐश्वर्य और विजय का शुभ वरदान मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला भी माना गया है। श्री सूर्य जी के अनुसार यह अति श्रेष्ठ शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। दोस्तों, आइए अब हम गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करें। इस व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति के शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले कि पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वो उपहास पूर्वक बोला कि हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित होकर चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट,
तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले कि वृतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए।